ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 9/10/1971। बाबा ने कहा कि पांडवों का गायन क्या है। गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए ना, अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, गर्जना की रचना करो। अगर कमज़ोर रचना करेंगे तो कमज़ोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। हमें ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है। ये पावर की निशानी यादगार रूप में है। जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इस रीति प्रसिद्ध करते हैं। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर जोर से करते हैं। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जना करनी चाहिए। अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का कितना पुरुषार्थ करती हैं, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। आदि का पाठ फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। रिवाजी करामात दिखाने वालों की देखो, कुमारी कितनी होती है। अंदर में समझते हैं कि अल्पकाल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं। लेकिन जो सत्य खुमारी है वह कितनी कमालियत दिखा सकती है, उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है। अभी लास्ट कोर्स कौन सा रहा है? फोर्स रूप बनना है। अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियाँ आसुरी संस्कारों को एक धक से ख़त्म करती हैं और स्नेही माँ जो होती है वह धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। पहले वह आवश्यकता थी, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से ख़त्म करना। जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है। लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकंड में श्रृंगार बहुत किया। अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को ख़त्म करने का फोर्स होना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का भी समय है। यह जो गायन है नज़र से निहाल करने का, वह किसका गायन है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज़ नहीं होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो ये नज़र से निहाल करना, ये सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहम दिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकलें तो आपकी रचना को अनुभव हो कि ये शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव भरकर आई है। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करें। आपके ऊपर सारे दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सब समझते हैं इस प्रोग्राम के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसे ही साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे सबकी नज़रों में है कि इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है, तो इतना ही अटेंशन देना पड़े। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे।
क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे ये शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर के कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज़ होती है वह अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते रहते हैं, आप लोगों ने भी कॉमन बातें ही की तो कमालियत कौन करेगा। ऐसे शस्त्र बनाना, इसलिए ही शक्तियों को शस्त्र जोड़ दिखाते हैं। अब सहारी बनो, अपने संस्कारों के भी सहारी और आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों के भी सहारी। शंकर का पार्ट प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियाँ ही संहार का पार्ट बजाती हैं। शंकर प्रैक्टिकल तो बजना है, लेकिन शक्तियाँ ही संहार का पार्ट बजाती हैं। शंकर को नहीं बजाना है, शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। कर्तव्य किया है, अब यह रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी? आपकी जो रचना है वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते, अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट। आज दिन तक जो बातें उन्हों को मुश्किल पड़ती हैं, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। सब बात में सहज का अनुभव करें। ये जब अपनी रचना में देखेंगे तब समझना सहारी रूप बने हैं, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे। फिर तूफान तूफान नहीं तोहफा लगेगा, ऐसा रूप चेंज हो जाएगा। तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हैं। सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रूह रिहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गोव्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज़ होती है तो उनमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही एक दो की भावना बहुत स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप हैं, राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी। यहाँ के दिल की समीपता वहाँ समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना, ये कला भी कम क्यों? समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल हैं, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है, तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सकें। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे। तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है, एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। ये संपूर्ण तक इंसानी नहीं है, सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, ये भी समझो कला कम है। फलाने से ये बात नहीं कर सकते, ये भी कला कम है। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा स्वभाव है, मेरा कोई भाव नहीं है, तो ये मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही सांचे में से निकले हुए एक ही भाषा बोलते हैं।
एक ही ढंग है, ये प्रसिद्ध है ना, वैसे अब ये प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही सांचे से निकले हुए हों, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अभी ये चेंज लाओ। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। ये इस संगठन में भरना है, बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि ये दो निमत दादी दीदी, परंतु यह दो नहीं एक दिखाई देती हैं। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे यह दो एक दिखाई देती हैं, वैसे ये सब एक दिखाई दें, तब कहेंगे अब माला तैयार है। स्नेह का धागा तैयार हो गया तो मन के सहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ये जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। इतना दूर दूर कहाँ से सर्विस छोड़ कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना। दूर से चल कर आए हो दूरी को मिटाने के लिए, समझा। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा हैं, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो भी लोग उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो। सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो। उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच न सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। विजयी रत्न क्या होते हैं, उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ हैं उन सब को माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है। एक भी कला कम ना हो। जो ओल्ड गोल्ड हैं वह मोल्ड सहज हो सकते हैं। कला न होने के कारण ही मोल्ड नहीं हो सकते। संपूर्ण फुल परसेंटेज का गोल्ड हो, इसलिए सर्व विशेषताएं भर कर जाना। अभी भी देखो, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है। लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए। तो एक दो में सहयोग देना और लेना है। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। यह संगठन बीज रूप है ना। सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाएं। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। तो सच्ची दीपावली मनाना। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भावनाएं, पुराने स्वभाव सब खत्म कर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता शुरू कर जाना।
दीपावली जब पहली विशेष आत्माएं मनाएंगी तब फिर और मनाएंगे। ये सारी भट्टी ही टीचर्स की है। हर एक के फ्यूचर से ये फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।